मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा खुश रहने की शर्तें। सादा जीवन और उच्च विचार आपका लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान करके और अपनी चेतना को, सोचने समझने की शक्ति को सदैव विद्यमान, सदैव जागरूक और सदैव नित्य नवीन आनंद जो कि ईश्वर हैं के साथ जोड़कर खुशी की सभी स्थितियों को अपने भीतर रखना सीखें। आपकी खुशी कभी भी किसी बाहरी प्रभाव के अधीन नहीं होनी चाहिए। आपका वातावरण चाहे जो भी हो, अपनी आंतरिक शांति को उससे प्रभावित न होने दें। स्वयं का विश्लेषण करें, अपने आप को वही बनाएं जो आपको होना चाहिए और जो आप बनना चाहते हैं। लोग सच्चा आत्मनियंत्रण शायद ही कभी सीखते हैं। वे ऐसे काम करते हैं जो उनके सर्वोच्च कल्याण के लिए हानिकारक हैं और सोचते हैं कि वे खुद को खुश कर रहे हैं, लेकिन वे खुश होते नहीं हैं। चीज़ों को तब तक करने में सक्षम होना जब और क्योंकि आपको उन्हें करना चाहिए, और जो आप जानते हैं कि उन्हें करने से बचना हानिकारक है, ये वास्तविक सफलता और खुशी की कुंजी है। अपने मन को बहुत गतिविधियों में व्यस्त न रखें, बहुत ज़्यादा बिजी ना रहें। अपने मन को बहुत ज़्यादा गतिविधियों में व्यस्त ना रखें। विश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि आपको उनसे क्या मिलता है और देखें कि क्या वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। दोबारा फिर सुने, विश्लेषण करें कि आपको उनसे क्या मिलता है और देखें कि क्या वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अपना समय बर्बाद मत करो। एक अच्छी किताब पढ़ने से, आप में फिल्म देखने से कहीं अधिक सुधार होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, यदि आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो अपनी आध्यात्मिक डायरी में 2 घंटा लिखें, और यदि आप 2 घंटा लिखते हैं तो 3 घंटे सोचें, और यदि आप 3 घंटे सोचते हैं तो हर समय ध्यान करें। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मेरा ध्यान लगातार अपनी आत्मिक शांति पर रहता है। आपको भी अपने ध्यान की सुई सदैव आध्यात्मिक आनंद के उत्तरी ध्रुव की ओर रखनी चाहिए, यानी कि परमात्मा की शांति में रखनी चाहिए। फिर कोई भी कभी भी आपका संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। याद रखें, यदि प्रत्येक दिन आपको पिछले दिन की तुलना में बेहतर व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप पीछे जा रहे हैं। स्वास्थ्य में, मानसिक शांति में और आध्यात्मिक आनंद में क्यों? क्योंकि आप अपने कार्यों को पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखते हैं। आपने अपनी आदतें स्वयं बनाई हैं और आप उन्हें बदल सकते हैं। अगर आप गलत सोच रहे हैं तो अच्छी संगति में रहने और अध्ययन या ध्यान करने का मन बना लें। कंपनी बदलने से आपके लिए बड़ा बदलाव आ सकता है। जब आप यहाँ आते हैं इन कुछ घंटों के लिए भी, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। आप एक ताजगी भरी शांति महसूस करते हैं। जब आप किसी नृत्य या पार्टी में जाते हैं तो आपका मन अक्सर बेचैन, घबराया हुआ और उत्साहित होता है। बाद में यदि आप एक अलग शांत वातावरण में प्रवेश करते हैं तो आप फिर से अधिक शांतिपूर्ण महसूस करते हैं। अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव आपकी इच्छा शक्ति से भी अधिक मजबूत आपका वातावरण है, आपका एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं। यदि आवश्यक हो तो उसे बदलें, अपने एनवायरनमेंट को बदलें। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपकी मदद के लिए अच्छे माहौल के बिना आप कभी भी वह नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब आपको बेहतरी के लिए बदलाव की कोशिश करने में कठिनाई हो रही हो तो आध्यात्मिक संगति और अन्य उत्थानकारी प्रभाव आवश्यक हैं। स्वयं को बेहतर बनाने में मदद के लिए आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है, सेल्फ एनालिसिस की आवश्यकता है, नीड है। यदि आप निडर होकर स्वयं का विश्लेषण कर सकते हैं तो आप दूसरों के आलोचनात्मक विश्लेषण को बिना झिझके झेलने में सक्षम होंगे। जो लोग दूसरों के दोषों पर ध्यान देना पसंद करते हैं वे मानव गिद्ध हैं। दुनिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा बुराई है। बुराई की बात मत करो, बुराई के बारे में मत सोचो और बुराई मत करो। गुलाब की तरह बनो। आत्मा की अच्छाई की मीठी खुशबू सभी तक फैलाओ। हर किसी को यह एहसास दिलाएं कि आप एक उनके दोस्त हैं।
कि तुम सहायक हो, विध्वंसक नहीं। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अपना विश्लेषण करें और अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें। इस विचार को दूर कर दीजिए कि आपके स्वभाव में बुराई का कोई हिस्सा है और वह खत्म हो जाएगा। दूसरों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से यह एहसास दिलाएं कि आप भगवान के प्रतिबिंब में बने हैं, आप भगवान की संतान हैं। प्रकाश पर जोर दो और अंधकार नहीं रहेगा। अध्ययन करें, ध्यान करें और दूसरों का भला करें। एकांतवास महानता की कीमत है। अपने मन में अकेले रहें। उस लक्ष्यहीन जीवन का पालन न करें जिसका अनुसरण बहुत से लोग करते हैं। ध्यान करें और अच्छी किताबें पढ़ें। जानने के लिए बहुत सारी प्रेरक बातें हैं और फिर भी मनुष्य अपना समय मूर्खतापूर्ण व्यतीत करता है। यदि आप महापुरुषों के ज्ञान पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो खुशी कभी नहीं आएगी। उनके विचार धर्म ग्रंथों तथा अन्य सत्य पुस्तकों में आपकी सहायता के लिए हैं। इसलिए लगातार नए उत्साह की तलाश में समय बर्बाद न करें। कभी कभार फिल्मों में जाना या थोड़ा सामाजिक जीवन जीना ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अलग रहें और अपने भीतर ही रहें, मन में एकांतवास के साथ। खुशी ध्यान पर। महान दिमागों को किताब में उनके विचारों के माध्यम से जानने पर और अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहने पर निर्भर करती है जो महान और दयालु हैं। एकांत का आनंद लें, लेकिन जब आप दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं तो अपने पूरे प्यार और दोस्ती के साथ ऐसा करें ताकि वे व्यक्ति आपको भूल न सकें। लेकिन हमेशा याद रखें, जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो पूरे मन के साथ मिलें ताकि वो हमेशा याद रखें कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसने उनको प्रेरित किया और उनके मन को भगवान की ओर मोड़ दिया। भगवान ने हमें सुरक्षा का एक जबरदस्त साधन दिया है। मशीन गन, बिजली, जहरीली गैस या किसी भी दवा से बहुत अधिक शक्तिशाली मन। यह मन ही है जिसे मजबूत बनाना होगा। जहाँ तक शरीर की बात है, मैं केवल ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करूँगा। जीवन के साहसिक कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मन पर नियंत्रण पाना और उस नियंत्रित मन को निरंतर प्रभु के साथ जोड़े रखना। यही सुखी, सफल अस्तित्व का रहस्य है।